माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं कुछ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि क्यूब्स कट में छोटे छोटे से मैंने बिल्कुल आलू को काट लिया है। इसमें मैंने हरी मिर्च, प्याज डाला और आलू भी डाल दिया और आलू भी मेरे फ्राई होने लगे हैं। तो जैसे आलू फ्राई हुए उसके बाद उसमें मैंने टमाटर भी डाल दिया और टमाटर के ऊपर नमक और हरी मिर्च तो पहले डाल दी थी और हल्दी बस डाली और उसके बाद मैंने थोड़ा सा मूंगफली डाली और उसके बाद उसमें डाल दिया चावल। तो ये चावल हम लोग स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा खाते थे, तो मुझे वही खाने का दिल हुआ तो मैंने सोचा आज बनाती हूँ और खाती हूँ। और सारे बर्तन यहाँ पर मैंने किचन में किनारे कर दिए हैं धुलने के लिए। और फिर मैंने उसके बाद चावल निकाला, उसमें थोड़ा सा चटनी डाली और फिर मैंने इसे एंजॉय किया। और ये इतना सारा दूध आज आया है मेरी बुआ के घर से, उन्होंने दिया है क्योंकि उनके घर में गाय का न्यू बेबी आया है, इसलिए उनके घर में दूध होने लगा है। तो फिर उन्होंने दिया तो घर में बनी खीर और आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा ऐसे लग रहा था, बिल्कुल ऊपर बिल्कुल घी ही घी दिख रहा है। तो घर के दूध की बात अलग होती है और बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी अम्मी ने खीर बनाई हुई थी। तो सब ने एंजॉय की खीर भी। और फिर आए हुए हैं घर में ये फ्रेश कितने प्यारे से टमाटर, तो इन्हें धुल के रखा और यहाँ पे धनिया पत्ती भी खूब सारी आई है। तो इसको देख के तो मेरा दिल खुश हो जाता है। किसी भी चीज़ में इसके बिना तो हर एक चीज़ सुना ही होता है, खाना कुछ भी बना लो लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे आज मशीन चल नहीं रही है, तो बाहर पे क्लीनिंग आज सबसे पहले हाथों से ही करनी पड़ी। तो खाला अपने काम में लगी हुई है और काफ़ी वोल्टेज प्रॉब्लम हो जाती है, तो कभी मशीन ऑन हो पाती है कभी नहीं हो पाती है। तो ये प्रॉब्लम तो होती रहती है, तो नहीं हो रही आप देख सकते हैं। और ये पाइप चारों तरफ हमारे घर में फैल जाते हैं, तो इससे पानी की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कभी कभी हो जाता है। फिर ये छाछ आई हुई है, मठा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये मेरे बड़ी अम्मी के घर से आई हुई है और आप इसमें भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा मक्खन है। तो घर की चीज़ों की ना बात ही अलग होती है, वो बिल्कुल शुद्ध होते हैं, उसमें कोई मिलावटखोरी नहीं होती है। और आज मैंने बनाया चटनी, तो चटनी मैंने कुछ इस तरीके से बनाई कि सब कुछ मैंने भून लिया है और इसका एक अलग टेस्ट आएगा। तो ये देसी तरीके से मैंने आज किया और उसके बाद जैसे सब कुछ भुन गया तो मैं उसमें फिर टमाटर की स्किन निकालने लगी जिससे वो ईज़िली निकल जाए और उसे काट के ग्राइंडर में डाल दिया। तो इस समय पे टमाटर बहुत हार्ड आते हैं, इतने सॉफ्ट नहीं होते हैं कि ईज़िली वो पूरी तरीके से गल जाए, ऐसा नहीं है क्योंकि ठंडियों में आएंगे। अब हमारे घर में खुद से बहुत ज़्यादा सब्जियाँ आएंगी क्योंकि खेत में होती है तो बहुत निकलती है। जैसे जो सब्जियाँ आएंगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ठंडियों में ना इन चीज़ों का एक अलग मज़ा होता है क्योंकि ठंडियों में ही तो खाने का मज़ा होता है, ताज़ी ताज़ी फ्रेश सब्जियाँ और पता नहीं कौन कौन सी सब्जियाँ आती हैं हर टाइप की। तो चटनी भी बनकर रेडी हो गई है और ये आपको मैं बॉक्स दिखा रही हूँ। ये डिब्बे में लेके आई थी, लेकिन डिब्बे तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे इसलिए मैंने हर साइज़ के लाए, बड़े भी लाए छोटे भी लाए, लेकिन शायद मेरी अम्मी को पसंद नहीं आए। ये अम्मी का कहना था कि तुमने बहुत छोटे छोटे ले आए हैं और इनका क्या यूज़ होगा घर में, ऐसे करके अम्मी ने इन्हें काफ़ी दिनों से ये रखे थे लेकिन अम्मी ने इन्हें यूज़ ही नहीं किया। फिर अम्मी ने कुछ एक आध दो चार जितने भी अम्मी ने यूज़ किए तो अम्मी ने सेट कर दिए थे, 2-4 अम्मी को लगा, तो बाकी अम्मी ने कोई यूज़ नहीं किया। तो मुझे थोड़ा हर्ट भी हुआ कि क्या मैंने ले आया। फिर कोई बात नहीं, अब जाऊंगी दोबारा से तो फिर बड़े बड़े साइज़ में ले आऊँगी। मैंने बहुत खुशी से लाया था कि किचन के सारे डिब्बे चेंज करने हैं तो चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले पूरे स्टील के ही रखे होते थे लेकिन फिर उसके बाद प्लास्टिक यूज़ किया। तो अम्मी बोल रही थी मुझे अगर तुम्हें चेंज करना है तो तुम स्टील के सारे बॉक्सेस रख दो, तो मैंने बोला नहीं स्टील का नहीं रखना है मुझे। तो अम्मी ने बोला जैसे तुम्हें अच्छा लगे। तो बर्तन मेरे जम चुके हैं और उसके बाद मैंने ये बॉक्स निकाला। तो इसमें सारे मसाले होते हैं, जितने भी पाउडर मसाले, चाट मसाला, छोले मसाला, सब्जियों के मसाले जो आते हैं और जो हम घर में भी बनाते हैं गरम मसाला वगैरह, वो सब इसी में हम रख देते हैं। तो देख रही थी काफ़ी टाइम से काफ़ी पैकेट खुले रहते हैं तो काफ़ी दिनों के भी हो जाते हैं तो वो सही नहीं होते, तो मैं कुछ फेंक भी दी और सारे चेक कर रही थी कि इनकी डेट कब तक है, एक्सपायर कब तक है। तो जो मुझे सही लगा मैंने रखा और जो मुझे नहीं लगा उन्हें मैंने फेंक दिया। तो मेरी बहन, बड़ी बहन जो होती है ना, बहुत इंतज़ाम करती है, वो छोटी छोटी चीज़ों को ना ऐसे रबर लगा लगा के रख देती है कि यूज़ में आएंगे।
और ये सब खाली करने के बाद इसको मैं, जो इसमें कचरा था नीचे काफ़ी हो जाता है, तो मैंने वो डस्टिंग वगैरह बाहर फेंकी। किचन में नहीं अच्छी लगती कि किचन में भरते जाओ वो चीज़ें। फिर मैंने उस डिब्बे को अच्छी तरीके से स्क्रबर से साफ़ किया, क्योंकि वो भी काफ़ी गंदा हो गया था और किचन के सारे मुझे डिब्बे गंदे दिखते हैं। तो किसी दिन मैं करूँगी सारा क्लीन, और मैंने अच्छी तरीके से उसे क्लीन किया। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हम साफ़ करते रहें तो साफ़ हो जाती हैं, लेकिन हमारी आंखों से ये चीज़ें दूर रहती हैं ना, तो इनको हम इतना ध्यान नहीं देते। फिर यहाँ पे मैं उसमें उसको साफ़ करके अच्छे से सुखा लिया। सुखाने के बाद मैंने उसमें जब पेपर सेट किया तो पेपर के चारों कॉर्नर को फोल्ड कर दिया था, जिसमें वो अच्छे से सेट हो जाए। और फिर सारे डिब्बे मैंने पोंछ के क्लीन करके अच्छे से उसमें जमा दिया। किसी भी चीज़ को अगर हम निकालते हैं और उसके बाद उन्हें अच्छे से कपड़े से एक बार और साफ़ कर देते हैं, तो वो डिब्बे अच्छे से चमकने लगते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से साइन कर रही हैं सारी चीज़ें। और पेपर बचा हुआ था तो मैं सोची इसको फेंकना नहीं है, ये भी यूज़ में आ जाएगा, तो उसे कट करके मैंने रख दिया। और थोड़ी सी में तो कितना जल्दी से किचन गंदी भी होती है, तो मैंने वो सब भी क्लीन किया। और ये एसेंस वगैरह निकले उससे, तो मेरी बहन काफ़ी यूज़ करती थी केक बनाने में, तो उसकी एक्सपायरी हो चुकी थी डेट, तो मैंने उसे फेंक दिया। और यहाँ पे मेरा पोछा टाइम हुआ, तो मैंने किया यहाँ पे हॉल में पोछा। तो यहाँ पे मैं बता नहीं सकती, गिनती नहीं है कितने बार हमारे घर में सफाई होती है, तो यहाँ पे 1-2 बार लग चुका है। उसके बाद मेरा लास्ट का काम होता है कि जब सारा कुछ हो जाता है उसके बाद एक बार मैं यहाँ पे मार देती हूँ, तो जिससे अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और सच में घर साफ़ रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा पोछा भी कंप्लीट हो रहा है, और अच्छे से कोने कोने में ले लेती हूँ एक बार, क्योंकि ये लास्ट टाइम होता है पोछा लगाना, इसके बाद सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे कपड़े भी सूख कर आ चुके थे, तो मैंने सोचा उन्हें सेट कर देती हूँ, क्योंकि ये बिखरे हैं तो फिर तो घर अच्छा दिखेगा नहीं, तो मैंने इन्हें सेट करना सही समझा। और यहाँ पे जो हम थैले वगैरह आते हैं मार्केट से, तो वो हम यूज़ में ले लेते हैं, घर में हर काम में सब लेते हैं, तो उन्हें भी अगर वो गंदे हो जाएं उन्हें साफ़ कर दो, धुल दो, तो वो भी फ्रेश हो जाते हैं। तो मेरी अम्मी यही करती हैं, अगर एक आध बार भी अगर कोई चीज़ें यूज़ की तो उन्हें सबसे पहले वो धुलती हैं, उसके बाद अंदर रखती हैं। तो ये चीज़ें अम्मी बहुत अच्छे से संभालती हैं और मैनेज करती हैं चीज़ों को, तो उनकी लाइफ भी ज़्यादा देर दिन तक रहती है और फ्रेश भी रहते हैं। तो वो चीज़ें ना यूज़ करने में ना अच्छा लगता है, कि कभी भी ऐसा होता है ना कि थैले वगैरह में हम कुछ ला रहे हैं और वो ऐसा होता है कि गंदे हो जाते, कुछ लग जाता है, दोबारा हमें यूज़ करना हुआ तो ऐसा होगा कि मन नहीं करेगा यूज़ करने का, लगेगा ये कौन छुएगा इसको, कौन रखेगा इसमें सामान। तो वो चीज़ें बिल्कुल भी माइंड में नहीं आनी चाहिए। अगर वो चीज़ें फ्रेश हैं, साफ़ हैं, तो माइंड में बिल्कुल भी नहीं आएंगी आपके। तो मेरा ब्लॉग यहीं तक है, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।